पाकिस्तान सुपर लीग हर साल मैचेस, ट्रॉफीज और प्लेयर्स की वजह से डिस्कस होती है, लेकिन 2024 के आखिर और 2025 के शुरू में पीएसएल एक और वजह से हेडलाइंस में आई। इस बार फोकस किसी प्लेयर पर नहीं था, फोकस था एक टीम पर, उससे भी ज्यादा उस सिस्टम पर जो टीम्स को कंट्रोल करता है। जब एक लीग खुद ही एक फ्रेंचाइज को चलाने का फैसला कर ले तो फिर सवाल क्रिकेट का नहीं रहता। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में इस रिफ्ट पर जो पीसीबी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान चल रही है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेट का रेगुलेटर है और पीएसएल भी इसी बोर्ड की एक लीग है। पीएसएल का मॉडल बिल्कुल सिंपल है। पीसीबी लीग ऑन करता है और प्राइवेट ग्रुप्स फ्रेंचाइजीज चलाते हैं। टीम्स अपनी फ्रेंचाइजी फीसेस देते हैं। लीग का एक सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम होता है, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, टाइटल राइट्स, और इस रेवेन्यू का हिस्सा टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑक्शन और ड्राफ्ट सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे टीम्स का बैलेंस और कमर्शियल वैल्यू मेंटेन रहती है। मुल्तान सुल्तान 2018 में लीग का हिस्सा बनी, सबसे महंगी फ्रेंचाइजी फी पर खरीदी गई। कुछ ही सालों में टीम परफॉर्मेंस और ब्रांडिंग दोनों में मजबूत हुई, इसलिए मुल्तान सुल्तान का रोल एक टीम का नहीं था बल्कि एक बेंचमार्क फ्रेंचाइज का था। अब पहला नोटिसेबल जो इवेंट था वो क्वाइटली हुआ। आखिर पीएसएल टीम्स के लिए फ्रेंचाइज रिन्यूअल प्रोसेस आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त मुल्तान सुल्तान की तरफ से पब्लिक डोमेन में ये बात आनी शुरू हुई कि उन्हें वैल्यूएशन और रिन्यूअल से रिलेटेड फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मिल रही। इस पॉइंट पर कोई ओपन क्लैश नहीं था, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना कोई ऑफिशियल रिबटल। और ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पीएसएल अपनी एक्सपेंशन फेज में एंटर कर रहे थे, नए शहर, नए इन्वेस्टर्स एंड नए ऑक्शंस। इसी बैकग्राउंड में मुल्तान का प्रोसेस से अलग रहना नोटिसेबल बन गया। और फिर एक दूसरा इवेंट हुआ। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली खान तरीन ने पीएसएल के फाइनेंशियल मॉडल और गवर्नेंस पर तनकीद की, क्रिटिसिज्म किया। ये क्रिटिसिज्म किसी एक इंटरव्यू तक महदूद नहीं रहा। इससे पहले ये बातें होती थी लेकिन क्लोज डोर के पीछे, और यहीं से सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही। क्रिटिसिज्म के बाद, अली खान तरीन के क्रिटिसिज्म के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिस्पांस आया, लेकिन पब्लिक एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। पीसीबी ने इस मैटर को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का इशू कहा। मुल्तान सुल्तान को लीगल नोटिस और सस्पेंशन का सिग्नल दिया गया। इस स्टेज पर एक बात क्लियर होगी कि ये सिर्फ फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट का इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू पीसीबी ये डिसिप्लिन और अथॉरिटी का एक सवाल बन चुका था। कुछ ही वक्त बाद पीसीबी ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया, अगला पीएसएल सीजन आने पर मुल्तान सुल्तान को पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। और ये पीएसएल की हिस्ट्री में एक निहायत अनयूजुअल स्टेप था। ना किसी और टीम के साथ ऐसा हुआ और ना ही किसी ऑक्शन डिस्प्यूट का ऐसा आउटकम पहले देखा गया। अगर इन इवेंट्स को सीक्वेंस में देखा जाए तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। पीएसएल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी पीसीबी के पास ही है, और जो फ्रेंचाइजीज होती है, फ्रेंचाइजी ये ऑपरेशनल पार्टनर्स होते हैं। जब एक फ्रेंचाइज ओनर लीग के इंटरनल मॉडल पर सवाल उठाता है तो ये सिस्टम उसे गवर्नेंस इशू के तौर पर देखता है। इस केस में रिन्यूअल प्रोसेस का जो एम्बिग्युइटी है, पब्लिक क्रिटिसिज्म और फिर एनफोर्समेंट, ये सब एक ही डायरेक्शन में गए। इससे टीम्स और पीसीबी के दरमियान में पावर बैलेंस को समझना मुश्किल नहीं रहता। कंट्रोल क्लियरली बोर्ड के पास है। ऑक्शन और एक्सपेंशन का कॉन्टेक्स्ट इस टेंशन को और विजिबल बना देता है, क्योंकि नए इन्वेस्टर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। इस कहानी का कोई लाउड कंक्लूजन नहीं है, ना कोई हीरो है ना कोई विलन, लेकिन अगर फैक्ट्स को उनके ऑर्डर में रखा जाए, पिक्चर खुद बोलती है। साइड पर लीग का रेगुलेटर है, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना चाहता। दूसरी तरफ एक फ्रेंचाइज है जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम पर सवाल उठा रही थी। रिजल्ट ये निकला कि लीग ने टीम को अपने कंट्रोल में ले लिया। पीएसएल, पीसीबी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में ये डिस्प्यूट, ये एपिसोड जस्ट एक डिस्प्यूट नहीं थी, ये एक एग्जांपल थी। प्रोफेशनल लीग्स में पावर का सेंटर फाइनल कहाँ होता है। कभी कभी साइलेंस और टाइमिंग हेडलाइन से ज्यादा कुछ कह देते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।